मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार हैं। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी आत्मा का दर्शन करा देती है। पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम कौन करता है? साहित्य। आज हम प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। इनका जन्म 1880 में लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। लम्ही ग्राम उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंडों में और गुप्तधन, ये इनके कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये निबंध संग्रह इन्होंने लिखे हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। ये महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे और इस कारण उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। प्रेमचंद के आधार पर एक पूरा युग प्रेमचंद युग हिंदी साहित्य का है, जिसमें कहानी और उपन्यास के विकास की उन्होंने एक नई विधा को प्रारंभ किया और इस कारण से काल विभाजन को प्रेमचंद को ही केंद्र में रख करके किया गया है। प्रेमचंद सबसे पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल करके यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। पहले उनके जो कहानियां थी वो काल्पनिक रहती थीं। पंचतंत्र आदि की कहानियां आप देखें काल्पनिक है, लेकिन प्रेमचंद की कहानियों में जीवन का यथार्थ है। वास्तविक घटनाओं को उन्होंने अपने कहानी का आधार बनाया है और उनके जो पात्र हैं कहानी के, वो भी हमारे आसपास कहीं घूमते रहते हैं, वास्तविक दुनिया के पात्र हैं। यथार्थ की जमीन से जुड़ करके उन्होंने अपनी कहानी को किस्सा गोई तक, मतलब काल्पनिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखा और उन्होंने उसको पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जोड़ दिया। उनकी कहानियों में हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें हिंदी मिश्रित उर्दू भाषा भी है, उसका योगदान है। हिंदुस्तानी भाषा प्रेमचंद के समय से जो हिंदी भाषा, जिसको हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, वह बहुत ही ठाट बाट के साथ प्रस्तुत हुई। उनकी कहानियों में जैसे पंच परमेश्वर है, सेवा सदन आदि है, इसमें सामाजिक जीवन की, ग्रामीण जीवन की जो कठिनाइयां हैं, इसको उन्होंने अपनी कहानियों में रखा है, प्रस्तुत किया है। इनकी कहानियां सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बता करके यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आई हैं। यथार्थवाद के आदर्शोन्मुख यथार्थ का और आलोचनात्मक यथार्थ का प्रेमचंद ने वर्णन किया है और उनकी जो कहानियां हैं इनमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की इनकी विकास यात्रा इन्होंने पूर्ण की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जिसको बोलते हैं, मतलब यथार्थ की बातें हैं लेकिन बहुत उसमें उच्च आदर्श की बात की गई है। ये जो है प्रेमचंद ने ही सबसे पहले हमारे हिंदी साहित्य को दिया है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके रचनात्मक प्रयास ऐसे हैं जो कटु यथार्थ का और समस्याओं और अंतर्विरोधों का चित्रण करते हुए एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंच जाते हैं। समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उस समय तो बहुत ज़्यादा विसंगतियां थी। बहुत उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, शोषण किया जाता था। इस यथार्थ को और कड़वी जो बातें हैं समाज की, इसको प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया। समाज की कटु चीज़ों को, कुछ लोगों को वो बातें बहुत खराब लगती रही, जो उच्च वर्ग के या बहुत बड़े नेता हैं, बहुत जमींदार है बड़े, उनको भी ये बातें बहुत खराब लगती थी, लेकिन उन्होंने समाज के कटु सत्य को जो अपने साहित्य है इसमें प्रस्तुत किया
समाज की सच्चाई को, इसीलिए कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो समाज की चीज़ें थी उन्होंने अपने साहित्य में पूरी पूरी प्रतिबिंबित की है। सब कुछ हमको यथार्थ रूप में उनकी कहानियों में मिलता है। हकीकत है उनकी कहानियों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, बहुत सी कहानियाँ आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। कौन सी कहानी पढ़ी है पहले? ठीक है, उसमें आदर्शवादी प्रवृत्ति धीरे धीरे समाज की कम हो रही है, ये चीजें भी बताई हैं। और आदर्श का और जो अनादर्श है, बेईमानी है, रिश्वतखोरी है और धर्म और अधर्म की लड़ाई है, वो इनकी कहानियों में बहुत कुछ दिखाई देती है। हमारे मन का अंतर्द्वंद, कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाह रहा है, उसको किस तरह से बेईमानी के रास्ते पर समाज चलने के लिए मजबूर करता है, किस तरह से विभिन्न समाज की गलत चीज़ें हैं जो हमको स्वीकार करनी पड़ती हैं मजबूरी में, हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं उस कारण से। इसके उस समय हमारे मन में कौन सा अंतर्द्वंद होता है? अंतर्द्वंद पता है? हमारे मन में हम विचार कर रहे हैं, कैसी समस्या में जूझ रहे हैं, अपने मन में सोच रहे करें या ये करें। दो रास्ते हैं हमारे सामने, इन दो रास्तों में से हम सही गलत किस रास्ते को चुने, ये हमारे मन का अंतर्द्वंद जो है इसका चित्रण किया है उन्होंने। उनकी रचनाओं में आदर्शवादी यथार्थ की जो प्रवृत्ति है वो अब धीरे धीरे कम हो गई और ऐसी स्थिति पर पहुंचे हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करते में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया, वास्तविकता को उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल और व्यावहारिक है। इनकी भाषा में इन्होंने उर्दू, संस्कृत और फारसी के भी बहुत शब्दों का प्रयोग किया है। इनके पात्र स्वाभाविक भाषा बोलते हैं, मुसलमान पात्र उर्दू, ईसाई अंग्रेजी और पंडित संस्कृत शब्दों से युक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामीण शब्दावली का भी इनकी भाषा में पुट है। इन्होंने अनेक लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है और इससे इनकी भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण बन गई है। भाषा पात्रों के अनुकूल है और इन्होंने रचना की नई परंपरा का आरंभ किया है। विविध भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है और इसका मनमोहक संयोग इनकी भाषा में दिखाई देता है। मुंशी प्रेमचंद जी की शैली भी सरल और व्यावहारिक है, विषय के अनुरूप शैली है। वर्णनात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, हास्य व्यंग्य परक और मनोवैज्ञानिक शैली को इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। इन्होंने सभी विषयों को बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। प्रभावशीलता इनकी शैली की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। इनकी शैली आम जनता के अनुरूप व्यावहारिक शैली है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कहानीकार हैं, उनका साहित्य में ग्रामीण और नगरीय समाज में बहुत ही सुंदर स्थान है और इन्होंने सभी प्रकार के समाज का विस्तृत चित्रण किया है। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के दैदिप्यमान नक्षत्र के रूप में हमेशा विराजमान रहेंगे।